नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि किसानों के धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। श्री नायब सिंह ने कहा कि 25,000 युवाओं की भर्ती का परिणाम जल्द जारी होगा। हरियाणा की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। रोहतक से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक भारत भूषण बत्रा ने चुनाव में पार्टी को मिली हार को स्वीकार किया और कुमारी शैलजा को पार्टी की सम्मानित नेता बताया। आज हरियाणा सहित देश भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और हरियाणा में दुर्गाष्टमी पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा का पूजन किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज कुरुक्षेत्र के पिपली, लाडवा और बाबेन अनाज मंडी का दौरा कर धान की चल रही खरीद का जायजा लिया और किसानों की शिकायतों के निवारण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस अवसर पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसान की धान का एक एक दाना खरीदा जाए। किसी प्रकार की किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, साथ ही उनकी अदायगी से संबंधित भी किसी तरह की परेशानी न हो। किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। जो पैरामीटर्स बने हुए हैं 17 मॉइस्चराइज से नीचे या 17 मॉइस्चराइज किसी की है, एक भी डेयरी मंडी में दिखाई नहीं देनी चाहिए, अधिकारियों को कहा है। धान और बाजरा की अब तक हुई खरीद का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा, हमने यहाँ पर परचेज किया है 5,32,000 मीट्रिक टन परचेज किया है, जिसमें से 1,59,000 हमने उठान भी किया है और बाजरे का भी 1,31,384 मीट्रिक टन हमने परचेज किया है। लगातार हमारा ध्यान मंडियों के ऊपर है। उन्होंने कहा कि किसानों की धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही गई है। अगर कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य से एक भी पैसा कम पर धान खरीदता है तो अधिकारी इसकी जांच करेंगे। श्री नायब सिंह ने कहा कि कल चावल मिल मालिकों के साथ बैठक हुई है, उनकी समस्याओं को भी सुना गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद और भ्रष्टाचार में फंसी हुई पार्टी है और उनके नेताओं द्वारा चुनाव के दौरान पहले अपना घर भरने जैसे भाषणों से जनता ने उनके इरादों को पहले ही भांप लिया। और शपथ से पहले युवाओं की भर्ती के सवाल पर उन्होंने कहा कि 25,000 युवाओं की भर्ती का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। जल्दी हम युवाओं के लिए वो लिस्ट निकलने वाली है। हम भर्ती सबसे पहले 25,000 बच्चों को जो मैंने कहा था उनके रिजल्ट तुरंत निकल जाए। शपथ लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही बता दिया जाएगा कि शपथ ग्रहण कब होगा। हरियाणा की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचकुला में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह को भव्य एवं शानदार बनाने की जिम्मेदारी पूर्व सांसद संजय भाटिया को सौंपी गई है। श्री भाटिया ने आज पंचकुला में अधिकारियों के साथ बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की। बैठक में सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक आलोक मित्तल, पंचकुला के पुलिस आयुक्त शिवास कविराज और उपायुक्त यश गर्ग मौजूद रहे। श्री भाटिया ने बताया कि शपथ ग्रहण की तारीख व स्थान अभी तय नहीं हुआ, लेकिन ये पंचकुला में ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटने पर तारीख तय की जाएगी और मीडिया को सूचित किया जाएगा। आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में भारत भूषण बत्रा ने कांग्रेस की हार पर कहा कि प्रजातंत्र में लोगों ने जो भी फैसला दिया है वो स्वीकार है। उन्होंने कहा कि हार के लिए भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस बारे कथित दुष्प्रचार भी जिम्मेदार है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पार्टी की सम्मानित नेता है। श्री बत्रा ने कहा कि वे चंडीगढ़ जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रोहतक के विकास के लिए बेहतर पैकेज की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि रोहतक को विकास में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कई जगह पर ईवीएम में 99% बैटरी चार्ज मिली है, इसलिए संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि हालांकि ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना के बारे में सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर चुका है, लेकिन ये एक तकनीकी सवाल है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम को खारिज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाया था और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी।
भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा हार के कारणों की जांच के लिए तथ्य जांच समिति बनाने पर कटाक्ष किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बचाने और हरियाणा में हार के लिए दूसरों को दोषी ठहराने का प्रयास है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि सभी हार के लिए कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पूनावाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस के सहयोगी भी कह रहे हैं कि वे अपने अहंकार और लोगों से नाता तोड़ने के कारण हारे, लेकिन वे अपने सहयोगियों की बात सुनने को भी तैयार नहीं हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज हरियाणा सहित देश भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए लड़कियों की आवाज रखा गया। पंचकुला के सेक्टर 15 स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा रोहिल्ला और विद्यालय की प्रधानाचार्य बलजिंदर कौर सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों तथा छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा रोहिल्ला ने छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे जानकारी दी। उन्होंने आकाशवाणी समाचार को बताया, आज जो हमारा सेक्टर 15 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, उसका मेन उद्देश्य यही था कि बालिकाओं को उनके राइट्स के बारे में जानकारी देना और उनको कुछ एजुकेशन के बारे में बताना और कुछ टेक्स्ट प्रैक्टिस के बारे में बताना। और इस कार्यक्रम के तहत बच्चों में काफी जिज्ञासा नजर आई। ये दिवस दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और उनके सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करने के लिए समर्पित है। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को दशहरे के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। पंजाब के राज्यपाल ने अपने संदेश में कामना करते हुए कहा कि इस वर्ष का दशहरा हमें भगवान राम के सिद्धांतों पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करे। आज देश भर में दुर्गाष्टमी का त्यौहार श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। पानीपत, अंबाला, कैथल और पंचकुला से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि श्रद्धालुओं ने मंदिरों में मां की पूजा अर्चना कर कन्या पूजन किया। मंदिरों के बाहर भंडारे भी लगाए गए। श्रद्धालुओं ने सबकी सुख समृद्धि की कामना की। माता मनसा देवी मंदिर व कालका में श्री काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। माता मनसा देवी मंदिर में आज 36,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने शीश नवाया और अरदास की। माता मनसा देवी मंदिर, कालका के काली माता मंदिर में एवं चंडी मंदिर में श्रद्धालुओं ने 22 लाख रुपए से अधिक राशि भेंट स्वरूप दी। संतोष ट्रॉफी के लिए भिवानी जिले के खिलाड़ियों की 2 दिवसीय ट्रायल प्रतियोगिता कल व परसों भिवानी जिले के गांव जाटू लोहारी में होगी। फुटबॉल संघ की जिलाध्यक्ष एवं जिला पार्षद राहुल मंडाल ने बताया कि ट्रायल प्रतियोगिता फुटबॉल स्टेडियम में कोच नेपाल सिंह तंवर के निरीक्षण में करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रायल में फुटबॉल के 8 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो गुरुग्राम में हरियाणा टीम के शिविर का हिस्सा बनेंगे। इच्छुक खिलाड़ियों को अपने 2 फोटो, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र की प्रति लेकर कल गांव जाटू लोहारी के फुटबॉल स्टेडियम में शाम 3 बजे तक पहुंचना होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि किसानों के धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। श्री नायब सिंह ने कहा कि 25,000 युवाओं की भर्ती का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। हरियाणा की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। आज हरियाणा सहित देश भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। हरियाणा में दुर्गाष्टमी पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा का पूजन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।